अरे भैया शिल्पी प्लाजा चलोगे क्या? मैंने रिक्शे वाले को आवाज लगाई। चलेंगे मैडम जी, पसीने पसीने होते रिक्शे वाले ने कहा। कितना लोगे? मैंने पूछा। मैडम वहाँ के तो 50 रुपए लगते हैं, वही आप दे देना। नहीं भैया 40 में चलना है तो चलो वरना हम दूसरा रिक्शा देख लेंगे, मैंने थोड़ा रोड दिखाते हुए कहा। मेरे साथ मेरा बेटा भी था। कहकर मैं आगे बढ़ने लगी। रिक्शे वाले का चेहरा उतर गया बढ़ती धूप और पसीने के बेहाली और मेरी बेरुखी देखकर, और सामने आते एक और रिक्शे को देखकर वह झट से तैयार हो गया और मेरे पास आकर बोला, चलिए मैडम जी। और मैं 10 रुपए बचाकर अपनी जीत महसूस करती हुई बेटे के साथ रिक्शे में जा बैठी। पर न जाने क्यों बेटे का चेहरा उतरा लगा। खैर, रास्ते में सड़क किनारे मोजे वाले को देखकर मैंने रिक्शे वाले को रोका। भैया जरा साइड में लेना। जी मैडम जी, कहकर भैया चिलचिलाती धूप में खड़ा हो। भैया मोजे कितने के? मैंने रिक्शे में बैठे बैठे पूछा। 120 रुपए के 3 हैं मैडम, तपती धूप में खुद को गमछे से बचाते हुए मोजे वाले ने कहा। नहीं भैया मैं तो 100 ही दूंगी, मैंने कहा। बेटे ने धीरे से कहा। मम्मी ले लो न, देखो न कितनी धूप है। ये भैया और रिक्शे वाले भैया परेशान हो रहे हैं। तुम चुप रहो, मैंने डांटते हुए कहा। वह चुप तो गया पर चेहरा और भी उतर गया। उधर मोजे वाले को भी लगा इतनी गर्मी में जो मिल रहा है वही भला। उतरा मुंह लिए भाग कर आया। ठीक है मैडम 100 ही दे दीजिए, आज बोहनी भी नहीं हुई है। मैंने फिर 20 रुपए बचाकर खुद को जे कर लिया। अब हम पहुंचे कपड़ों के बड़े से एयर कंडीशन शोरूम में जहां सभी सूटेड बूटेड लड़के स्वागत करते हुए खड़े थे। आइए मैम, क्या दिखाऊं? कहकर मुझे स्टॉल तक ले गए। मैंने बेटे के लिए कपड़े खरीदे जो कि 4,500 रुपए के थे। अब बारी आई पेमेंट की। मैंने कहा राउंड फिगर में ले लीजिए, यानी कि 4,000 लीजिएगा। नहीं मैम, यहाँ तो फिक्स रेट ही रहते हैं, कहकर लड़का मुस्कराया। मैंने 2-3 बार कहा पर वो नहीं माना। मैंने कहा ठीक है भैया, फिर भी कुछ तो कम कीजिए। नहीं मैम, नहीं हो पाएगा। खैर मन मसोसते हुए पूरा पैसा देकर कपड़े लेकर बाहर आई तो बेटा बोल उठा, मम्मी आप यहाँ बड़े लोगों से कुछ कम नहीं करा पाई, और वो जो गरीब मजबूर जरूरतमंद भैया लोग थे उनको आप 10-20 रुपए भी नहीं दे पा रही थी। क्यों मम्मी, ऐसा क्यों सभी लोग करते हैं? बड़े बड़े शोरूम्स में हम हजारों खर्च करते हैं और छोटे लोगों का 10-20 भी नहीं दे पाते। तो मम्मी हमने उनका शोषण किया तो हमसे ऊपर वाले ने हमारा शोषण कर लिया। मैं एकदम से सिहर उठी। सच में यह मैंने क्या किया? मुझे पसीने से लथपथ रिक्शे वाले और तपती दोपहरी में झुलसते हुए मोजे वाले का मजबूर चेहरा आंखों के आगे नाच उठा, और मेरे बेटे का उतरा चेहरा जो उस समय अनदेखा कर दिया था वह अब स्पष्ट नजर आ रहा था और मुझे मेरे छोटेपन का एहसास करा रहा था। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि ये हम कैसे संवेदनहीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों हमें मजबूर और मजबूत में भेद दिखाई नहीं देता? क्यों हम छोटों को दबाते हैं और बड़ों से दबते हैं? हम जाने अनजाने कितने ही ऐसे कमजोर लोगों का फायदा उठाकर खुद को होशियार सिद्ध करते रहते हैं। कितनों से 10-20 रुपए बचाकर हम होटलों में 150 की टिप यूं ही उड़ा देते हैं। अब दिल कसक रहा था, पर मम्मी अब से इनसे कम नहीं कराना है, जो वास्तव में मेहनत करते हैं, जरूरतमंद भी है। प्लीज अब इनसे नहीं। बेटे की आवाज ने अपनी भूल सुधारने की तरफ आगाह किया और मैं अपनी बड़ी सोच से बाहर निकल आई। पर अब इनसे नहीं, इनसे तो कभी नहीं। बाकी अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।